तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। आपको अच्छा लग रहा है आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति विशेष के ये जो लड़कियां यहाँ बैठी थी रगड़ रहे थे, आप उन्हें धक्के मार रहे थे, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनकी छातियां दबाई जा रही थी, पुलिस आ रहा है, तब नहीं बोले आप। वो लड़की कल रोती हुई निकल गई, साक्षी मलिक, उसकी वो जाट नहीं है, वो जाट नहीं है। एक रोती हुई बच्ची पीछे पीछे उसके मीडिया उसके मुंह में माइक दिया जा रहा है, उसको पहले चुप कराते, उसकी भावनाओं को समझते। ये जो चीजें आजकल हो रही है ना कि 140 करोड़ के देश में अगर 2-4 लोग मेडल लाने वाले हैं तो यहाँ रखना चाहिए। देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। बातें बहुत अच्छी करते हैं अमित शाह, बहुत अच्छी बातें करते हैं, उसी संविधान की वजह से आज वो संसद के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात जो है, वो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भूल रहे हैं कि इस देश का संविधान जो उनको वहां तक लेकर गया है, आज उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से वो लगे हुए हैं, बिना विपक्ष, बिना चर्चा, बिना बातचीत, लगातार आप ऐसे ऐसे बिल लेके आ रहे हैं। संसद को खाली क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप पर चर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि आप पर सवाल नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि कोई आदमी आपसे उठ के ये पूछे कि ये जो आप बिल लेके आ रहे हैं इसका आगे जो है किस तरह से दुरुपयोग होगा, किस तरह से इसके ऊपर एक्शन होंगे, वो चीजें आप चाहते ही नहीं है। और क्योंकि आप ये चीजें नहीं चाहते, इसलिए संसद आपको खाली चाहिए। तो जिस दिन से इस देश में आया यही लोग लेके आए। आप उनकी जिस तरह से अपमान करते हैं, रोज संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेहूदगी से झूठ बोलते हैं, बदतमीजी करते हो उनके नामों के साथ, तब आपका वो नहीं करता। जगदीप धनखड़ जैसे लोग अगर ये सोचते हैं कि उनका अपमान देश का अपमान है, उनका अपमान एक जाति विशेष का अपमान है, तो नेहरू जी की जाति तो थी नहीं, गांधी जी की भी जाति नहीं थी, पटेल की भी नहीं थी, भगत सिंह की भी नहीं थी। आप इतिहास में से किसी को भी उठा के, क्योंकि आपके पास अपने हीरो नहीं है, किसी को भी उठा के अपना हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और जो आपका नहीं हो पाता उसे आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है वो मोदी जी की ब्रांड एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया है अपने नरेंद्र मोदी को। कभी देखा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, किसी ने ये कस्में ड्रामे नहीं की, किसी ने नहीं किए। लेकिन सभी लोग सरकार चला के गए, सभी लोगों ने एक अच्छी योजनाएं या लोगों के लिए लेके आए। सरकार क्या होती है आज की डेट में, इस मरती हुई डेमोक्रेसी में, इस तानाशाही सरकार के बीच में अगर कुछ युवाओं ने ये हरकत की है, क्या आपका बिल्कुल फर्ज नहीं है कि आप उनसे ये पूछें कि किस हद तक तुम जो है अब परेशान हुए तो तुम इस हरकत पे आए। अब आप तुरंत क्या करते हैं, फेसबुक खोलेंगे, उसका नाम ढूंढेंगे, उसके किसी विपक्ष के किसी नेता के साथ की फोटो ढूंढेंगे, उसकी कोई ऐसी एफबी पोस्ट करेंगे जो देखेंगे जो उसने किसी और के बारे में लिखी होगी, वहीं आप लिंक बना देते हैं। मुद्दे पे बात होकर रही है। धनखड़ जी जितना चिल्ला रहे हैं, इतना वो तब चिल्ला लेते जिस दिन जब ये हमला किया इन लोगों ने, ये बच्चे जब अंदर कूदे, मैं आतंकवादी नहीं कहूंगी, मैं इनको उग्रवादी नहीं कहूंगी, मैंने ये सस्पेंड होते थे, संसद को खाली नहीं करा दिया जाता, संसद एक पार्टी की धरोहर बन के नहीं रह जाती थी। लोकतंत्र खतरे में है, ये तो सवाल ही गलत है। आप लोग 2014 से अब तक कितना आप लोग खुद सड़कों पर रहे हैं, आपने लगभग हर प्रोटेस्ट को, इस जंतर मंतर पे न जाने कितने लोग आंदोलन आप लोगों ने देखे हैं। क्या आपको अभी भी सवाल लगता है कि ये जरूरी है कि लोकतंत्र खतरे में? आप लोग खुद जवाब जानते हैं। लेकिन गृह मंत्री कहते हैं ना कि ये देश संविधान से चलेगा और हम लोकतंत्र के लिए वो है एकदम, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। बातें बहुत अच्छी करते हैं अमित शाह, बहुत अच्छी बातें करते हैं, उसी संविधान की वजह से आज वो संसद के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात जो है, वो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भूल रहे हैं कि इस देश का संविधान जो उनको वहां तक लेकर गया है, आज उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से वो लगे हुए हैं, बिना विपक्ष, बिना चर्चा, बिना बातचीत, लगातार आप ऐसे ऐसे बिल लेके आ रहे हैं। संसद को खाली क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप पर चर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि आप पर सवाल नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि कोई आदमी आपसे उठ के ये पूछे कि ये जो आप बिल लेके आ रहे हैं इसका आगे जो है किस तरह से दुरुपयोग होगा, किस तरह से इसके ऊपर एक्शन होंगे, वो चीजें आप चाहते ही नहीं है। और क्योंकि आप ये चीजें नहीं चाहते, इसलिए संसद आपको खाली चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है अनुशासनहीनता कर रहा है, राष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा है, राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे हैं, कह रहे जाटों का अपमान कर दिया। नेहरू, गांधी, ये वो लोग हैं जो इस इतिहास की सबसे खूबसूरत चीज, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र जिस दिन से इस देश में आया यही लोग लेके आए। आप उनकी जिस तरह से अपमान करते हैं, रोज संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेहूदगी से झूठ बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं उनके नामों के साथ,
तब आपका वो नहीं करता। जगदीप धनखड़ जैसे लोग अगर ये सोचते हैं कि उनका अपमान देश का अपमान है, उनका अपमान एक जाति विशेष का अपमान है, तो नेहरू जी की जाति तो थी नहीं, गांधी जी की भी जाति नहीं थी, पटेल की भी नहीं थी, भगत सिंह की भी नहीं थी। आप इतिहास में से किसी को भी उठा के, क्योंकि आपके पास अपने हीरो नहीं है, किसी को भी उठा के अपना हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और जो आपका नहीं हो पाता उसे आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो धनखड़ जी जैसे लोगों का अगर मिमिक्री हो रही है ना, तो ये मौका उन्होंने दिया है। शंकर दयाल शर्मा जैसे, के आर नारायणन जैसे ऐसे लोग भी तो रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं, कितने हमारे राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनका, मीरा कुमार की तो टीवी में मिमिक्री हुई है, सोनिया गांधी की हुई है, राहुल गांधी की हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुई है, किसकी नहीं हुई, किसकी नहीं हुई। लेकिन ये लोकतंत्र वो इजाजत देता है, कर लीजिए आपको जो करना है, आप कर रहे हैं ना, आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति विशेष के, ये जो लड़कियां यहाँ बैठी थी रगड़ रहे थे, आप उन्हें धक्के मार रहे थे, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनकी छातियां दबाई जा रही थी, पुलिस आ रहा है, तब नहीं बोले आप। वो लड़की कल रोती हुई निकल गई, साक्षी मलिक, उसकी वो जाट नहीं है, वो जाट नहीं है। एक रोती हुई बच्ची पीछे पीछे उसके मीडिया, उसके मुंह में माइक दिया जा रहा है, उसको पहले चुप कराते, उसकी भावनाओं को समझते। ये जो चीजें आजकल हो रही है ना, कि 140 करोड़ के देश में अगर 2-4 लोग मेडल लाने वाले हैं, उन्हें यहाँ रखना चाहिए। लेकिन भूषण जी कह रहे हैं कि हमारा दबदबा कायम रहेगा। भूषण जी को फिर नई लड़कियां मिलेंगी और नई लड़कियां आएंगी और इसी तरह से दमन होगा। बोलने वाले बोलते कहाँ हैं, और जो बोलते हैं उनका उन्नाव हाथरस जैसा हाल होता है। बोलने का लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है। जिसकी भी बेटी उठाई, जिसकी भी लड़की उठाई, जिस भी तरह से, इसी को गुंडा राज कहते हैं। IMF ने जो हाई अलर्ट जारी किया देश के लिए, जो 205 लाख करोड़ जो है कर्जा बढ़ गया है, ऑब्वियसली दिख रहा है। वो मोदी जी की ब्रांड एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया है अपने नरेंद्र मोदी को। कभी देखा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, किसी ने ये कस्में ड्रामे नहीं किए, किसी ने नहीं किए। लेकिन सभी लोग सरकार चला के गए, सभी लोगों ने एक अच्छी योजनाएं या लोगों के लिए लेके आए। सरकार क्या होती है? तो जाट कार्ड कैसे देख रहे हैं मैम? अभी ये जाट वो जाट, राकेश टिकैत भी बोले सम्मान करना चाहिए पद का। देखिए ऐसा है, बहुत छोटी सी बात कहती हूँ, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है हिंदुस्तान का नागरिक है, इस देश का नागरिक नहीं भी है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर व्यक्ति सम्मानीय है, हर व्यक्ति सम्मानीय है। एक मिनट, विक्टिम कार्ड ना खेले। आप जहाँ बैठे हैं और अगर कोई उपराष्ट्रपति इतना झुक रहा है, इतना झुकना, मेरे को इतना झुकने में शर्मिंदगी हो रही है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, उनको नहीं होती। तुमने मुझे बना दिया, ओ माय गॉड तुम मेरे भगवान हो, मतलब ऐसे कितने वीडियो हैं। अभी तो लोगों की नजर पड़ी है, इसके पहले के भी आप जितने उठाए आप उनमें देखेंगे वो इतना झुकते हैं, इतना झुकते हैं। तो आप ये सोचते कि यार इसको भी मेरी आदत है, मैं सम्मान करता हूं। तो लौट जाइए, फिर किस बात की आपको, फिर किस बात का आप विपक्ष से वो कर रहे हैं? झुकने की आदत है तो झुके रहिए, करिए। आज विपक्ष, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से, राहुल गांधी के फेसबुक पेज से वो वीडियो नहीं आया। उसे कौन दिखा रहा था? उसे मीडिया दिखा रहा था। तो पीटीए सुनील चौधरी को मारिए, रंजना ओम कश्यप को, रूबिका लियाकत को जूतों से मारिए, क्यों दिखा रहे थे? लेकिन उसी संसद में एक सांसद को, ओवैसी जो सांसद हैं, उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है। वो कहते हैं चलाओ गोली, जितनी चलानी है, उस पर बात नहीं होती। देखिए, संसद के अंदर हमला हो गया, मैं ये नहीं कह रही वो लड़के लड़कियां जो है बम लेके घुसे, बम लेके घुसते कुछ हो सकता था। लेकिन कोई आज की डेट में, इस मरती हुई डेमोक्रेसी में, इस तानाशाही सरकार के बीच में अगर कुछ युवाओं ने ये हरकत की है, क्या आपका बिल्कुल फर्ज नहीं है कि आप उनसे ये पूछें कि किस हद तक तुम जो है अब परेशान हुए जो तुम इस हरकत पे आए? अब आप तुरंत क्या करते हैं? फेसबुक खोजेंगे, उसका नाम ढूंढेंगे, उसके किसी विपक्ष के किसी नेता के साथ की फोटो ढूंढेंगे, उसकी कोई ऐसी FB पोस्ट करेंगे जो देखेंगे जो उसने किसी और के बारे में लिखी होगी, वहीं आप लिंक बना देते हैं। मुद्दे पे बात होगा रही है। धनखड़ जी जितना चिल्ला रहे हैं, इतना वो तब चिल्ला लेते जब ये हमला किया इन लोगों ने, ये बच्चे जब अंदर कूदे। मैं आतंकवादी नहीं कहूंगी, मैं इनको उग्रवादी नहीं कहूंगी, मैंने ये बच्चे भगत सिंह से प्रेरित बताए जा रहे, तो ये कैसे देखते? भगत सिंह प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि अपनी आवाज बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। 5 बच्चों ने आपकी बात मान ली, तो आप बात कर लीजिए। अगर आप भी अंग्रेजों की तरह करेंगे कि चार्ज लगेंगे, फांसी होगी, वो तो ले आए अमित शाह जी, जिसको मर्जी उठाएंगे, जिसको मर्जी ले जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि इस देश से इतने लोग पलायन कर करके जा रहे हैं,
हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अपना काम धाम सब छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देशों में जाके बस रहे हैं। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्मिंदगी बस तभी है कि जब तक धनखड़ जी की मिमिक्री हो गई। क्या मतलब इतना छोटा दिमाग। प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? तो फैशन भी खत्म हो गया है। पार्लियामेंट सेशन खत्म हो चुका है। उन्होंने एक बड़ी फेमस कोट है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। और मैं राहुल गांधी जी की तरफ से एक शेर कहूंगी, वो बड़ा फेमस शेर है, आजकल बहुत चल रहा है कि हटकर चले वो हमें हमसे जिसे सर अजीज हो, हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। तो राहुल गांधी की सेना है, सरफिरे हैं हम, और हम सड़क पे तब तक रहेंगे जब तक ये सरकार जो है अपनी गलतियां नहीं मानती या इस सरकार को हम संसद से निकाल के बाहर नहीं फेंकते। वो कह रहे मोदी की गारंटी से जो है गठबंधन बौखला गया है एकदम। कौन सी गारंटी है मोदी की? कौन सी गारंटी है? कौन सी गारंटी देते हैं? 7 वचन शादी के वो नहीं निभाए। आ जाओ यही। माँ बाप को भी, माँ बाप भी जब पढ़ा लिखा रहे होंगे तो माँ बाप से भी बोला होगा, माँ बाप ने भी जब पढ़ाया लिखाया तो उन्होंने सोचा होगा ना कि जिंदगी में मेरे लिए कुछ करेगा। उनके अपने कमिटमेंट नहीं निभाए। जो बेसिक होता है, बेसिक आप निभा नहीं पा रहे, और आप उसके बाद जो है इस तरह की बातें करें। मोदी की गारंटी, जो शादी के 7 वचन नहीं निभा पाया वो गारंटियां क्या निभाएगा? ले लो 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख को जुमला बता दिया। मतलब आप बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते। निर्भया पे ये पूरी सड़कें कितनी भरी हुई थी, हम भी बैठे थे, तब हम कांग्रेसी नहीं थे। हम इसलिए बैठे थे क्योंकि मैंने यहाँ खुद शीला दीक्षित जी को यहाँ पे देखा है। वो प्रोटेस्टर्स के बीच में आके बात करती थी, यहाँ से उन्हें खदेड़ा गया। उस महिला को जो निर्भया के लिए एक पैर पे खड़ी रही, उसके परिवार के लिए किया, उसका अपमान करने वालों के साथ भी वो महिला एंड तक खड़ी रही। और आज जो है आप वहां से निकल के अपने सांसदों से बात नहीं करते, जनता से बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। कौन सी चाय पे चर्चा, कौन सी मन की बात? मेरे मन की जिस दिन सुन लेंगे खून के आंसू रोएंगे मोदी जी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।